देखिए यहाँ कितने दिव्य संत यहाँ घोर तपस्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर। बजाई मोम का होगा पर्वत। मतलब सारा जो पर्वत जो हम देख रहे हैं सारा पर्वत मोम का हो गया। मोम को हो सब वो पर्वत मोम का होगा। ओहो। और यहाँ की जो मुख्य जो बात है वो यहाँ का जो नोट है, पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। जी हाँ, इस पहाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई जिसे सुनकर 3 लोग मोहित हो गए और जो निशान है वो इस पर्वत पर रह गए। और हमें यहाँ बाबा जो देखिए हम यहाँ बाबा हमें ग्वाल बालों के भी चरण दर्शन करा रहे हैं। देखो ये ग्वाल वालों के भी चरण है। देखो ये पूरा ये ग्वाल वालों की लाठी निशान भी अब भी है बनी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ जो ग्वाल बाल गैया चराने आते थे तो लाठी साथ में रखते थे, उनकी लाठियों के निशान भी देखिए। सभी भक्तों को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो मित्रों मैं आज आपको लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे पवित्र स्थान पर कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी ग्वाल वालों के साथ गैया चराने के लिए जाते थे। गैया चराने तो आपने कई बार देखा है, कई जगह लीला की है, लेकिन जो आज का जो वीडियो है जिसमें भगवान ने साक्षात अपने ग्वालाओं के साथ लीला करी, लीला तो की लेकिन उसके बाद भगवान जिस पर्वत पर खड़े हुए थे ना वो पर्वत भी पिघल गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी कि जिसे आप सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मैं आया हुआ हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं, चरण पहाड़ी। जी हाँ, यह जो स्थान है वो कामा भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। यह स्थान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में भी आता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, चरण पहाड़ी का जो मंदिर है वो तकरीबन इस रास्ते पर बहुत ऊंचाई पर है। मैं भी यहाँ से दिखाऊंगा। तो ये पूरा पर्वत जो है, इस पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालाओं के साथ लीला करते करते इस पर्वत पर पहुँच गए। आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात चरण चिन्ह दिखाऊंगा। जी हाँ, ऐसे चरण, छोटे मोटे चरण नहीं, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जिस चरणों पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो मुद्रा जो होती है ना, ये वाली मुद्रा, वही मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण छोड़े हैं। इसके पीछे जो लीला है वो बड़ी विशेष लीला है। ये मैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बतलाऊंगा। और यहाँ एक कुंड है जहाँ कुंड पर भगवान ने ग्वालाओं के साथ लीला करी। मैं आपको उस कुंड के भी दर्शन कराऊंगा। तो मित्रों चलिए हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर दर्शन करते हैं। मित्रों मैं ज़मीन से तकरीबन इस चढ़ाई वाले रास्ते से होते हुए तकरीबन 100 फीट ऊंचाई पर आ गया हूँ। एक बार यहाँ से आप नज़ारा देखिए कि इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। इतनी ऊंचाई पर यह चरण पहाड़ी है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो जो मंदिर है, ये रास्ता सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो हम इसी रास्ते से होते हुए चलेंगे। वैसे एक रास्ता गाड़ियों से भी जा रहा है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। गाड़ियों से अगर जाना चाहें तो आप वहाँ से जा सकते हैं। बीच में हमें एक पॉइंट पड़ता है जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ तकरीबन 100-125 सीढ़ियाँ होंगी। तो हम सीढ़ियों के रास्ते से ही उस मंदिर, वही मंदिर है चरण पहाड़ी का, जिस मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा है वो लहरा रही है। एक बार ध्वजा जूम करके दिखाइए कि उस मंदिर की शिखर पर श्री जो जहाँ ठाकुर जी के चरण हैं उसी शिखर पर ध्वजा लहरा रही है। तो हम अब यहाँ दर्शन करेंगे। और यह स्थान सच में बड़ा ही अद्भुत और रमणीक स्थान है। यहाँ हर कोई नहीं आता, क्योंकि जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला की है वहाँ मेरी राधा रानी यूट्यूब चैनल आपको ऐसी ही वीडियो दिखाता रहेगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। हाँ यहीं से हो बाबा आप? हाँ। तो जो मंदिर है चरण पहाड़ी का मंदिर है, क्या लीला है बाबा वैसे यहाँ की? भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, साक्षात चरण है कि हाँ। कितने बड़े होंगे अंदाज? जैसे कि कितने बड़े हम खत्म गचक हो पाऊँ। अच्छा, भगवान का पैर गचक गया था। बंसी बजाई मोम का होगा पर्वत। मतलब सारा जो पर्वत जो हम देख रहे हैं सारा पर्वत मोम का हो गया। मोम को हो सब वो पर्वत मोम का होगा। ओहो, बंसी की
ध्वनि सुनकर कहूँ गाय ने खोजे, कहूँ भैंस ने खोजे, या बंसी बजाए टेटा बाबा आप यहाँ डेली दर्शन करने के लिए आते हैं? हाँ, यहाँ दर्शन करने डेली आते हैं? और कैसा सुकून मिलता है यहाँ दर्शन करके? बड़े भारी आनंद मिले, बड़ा आनंद मिलता है, दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। जीवन से आप देख रहे हैं हमें मंदिर के ठाकुर जी के चरणों की ओर जैसे ही हमें दर्शन का आनंद प्राप्त हो रहा है, उससे पहले हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो प्यारे प्यारे मोर भगवान के हमें दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि इस पहाड़ी पर यहीं जब हमें मोर भगवान के दर्शन होते हैं तो क्योंकि ये लीला ठाकुर जी की लीला है, ये जो लीला है वो ठाकुर जी की लीला है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक नहीं दो नहीं कई सारे मोर भगवान हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार दर्शन करा देता हूँ। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मोर भगवान के भी दर्शन कर लें। आइए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ के ब्रजवासी ने कितनी सुंदर लीला कही है। यहाँ के बारे में आपको भी पता है कि खुद जो पहाड़ हैं, जो पर्वत है, वो खुद मोम की तरह से हो गए। और मैं आपको वो सारे पर्वत दिखाऊंगा। मैं आपको जितने भी यहाँ के जो पर्वत है ना, वो सब दिखाऊंगा कि वो कैसे मोम की आकृति में बदल गए। आप अभी सोच रहे होंगे कि मोम में कैसे बदल गए। ये यहाँ का प्रमाण है। यहाँ के ब्रजवासी लोग बताते हैं कि वह सारा पर्वत पिघल गया, और जब पिघल गया तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण थे वो उसी स्थान पर रह गए। आ जाइए मेरे साथ, देखिए मेरे पीछे कितने सारे मोर भगवान के दर्शन हैं। इनके दर्शन हो गए, समझ लो जो हमारा वीडियो तो पवित्र हो गया, वीडियो तो परफेक्ट हो गया। आपको भी सच में इनके दर्शनों का बड़ा ही अद्भुत आनंद आ रहा होगा। और यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं बैठने के लिए, अगर जैसे कि जो वृद्ध जो आते हैं उनके लिए बैठने के लिए भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। और यह सब कुछ ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ है। और यहाँ के जो महंत हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में यहाँ की जो लीला, पूरी जो लीला है, ये कौन से युग में हुई, भगवान कैसे यहाँ आए, क्या करते थे, ये सब हम यहाँ के महंत और पुजारी जी से बात करें। तो मित्रों हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं उसी स्थान पर जहाँ हमें बोर्ड दिखाया है, मंदिर श्री चरण पहाड़ी, ग्राम भूड़ा का काम बन। और यहाँ की जो मुख्य जो बात है, वो यहाँ का जो नोट है, पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। जी हाँ, इस पहाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, जिसे सुनकर 3 लोग मोहित हो गए, और जो निशान हैं वो इस पर्वत पर रह गए। और हमें यहाँ बाबा जो मिल गए हैं, बाबा से हम यहाँ की पूरी लीला जानेंगे, और विस्तार से यहाँ का जो आनंद है ये सब हम यहाँ के महाराज जी से यहाँ की लीला विस्तार से जानेंगे, और हम दर्शन भी करेंगे। क्या हो रहे सब पे कहना। महाराज जी दंडवत, राधे श्याम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी स्वागत है, भगवान चरणों में आए हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ भगवान के चरणों में आए हैं, तो सबसे पहले यहाँ मत्था टेकते हैं। तो बाबा यहाँ की क्या लीला है, क्या विशेषता है, हमारे सभी दर्शकों को आप विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ में नंदगाम से यहाँ गौ चराने आते थे, ब्रज कामे वन में। अच्छा। जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह है जी, ये पूरा जो पर्वत है, ये इंद्रसेन पर्वत, इंद्रसेन पर्वत। और नंदगाम से यहाँ गौ चराने आते तो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे ग्वाल बाल, वो सभी साथ में आते थे। नंद बाबा के 9 लाख कुछ हजार गाय थी जी। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह है जी, ये पूरा पंजो है, ये पूरा पंजा है, चरण है, और ये आधो पैर, और ये भगवान के जो दूसरे पैर की जो रेखा, ये रेखा है। अच्छा, 2 रेखाएं हैं। ये तो देखिए पूरा चरण ये है, पूरा पंजा है, पूरे चरण है ये भगवान के पूरे चरण दर्शन है। और दूसरा ये दाएं, ये बाएं, ये बाएं है, जिसमें बाएं चरणों में भगवान के जो पैर में नीचे जो रेखा थी, वो रेखा आज भी भगवान यही छोड़ गए। अच्छा। तो भगवान के चरणों से आधा किलोमीटर पूर्व दिशा में जी, माँ लुकलुक कुंड है। अच्छा, लुक कुंड है। भगवान के सखा थे मधुमंगल, मधुमंगल। और सभी ग्वाल वाल बोले काना अपनी गाय यहाँ चल रही हैं, और हम तुम सभी आपस में और लुक्का लुक्की छिपा छिपी को, और भगवान ने बहुत अनेक खेलते खेलते
खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ग्वाल वालों को धोखा देख करके नहीं नखलो कुंड में अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा। तब ग्वाल वाल जो एकदम से अचानक ढूंढने लगे, जब नहीं मिले के बोले काना तुम गए कहाँ, आ जाओ, ज़्यादा टाइम मत करो। बहुत टाइम ले जब नहीं आए तो बोले काना ज़्यादा मजाक मत करो, आ जाओ, शाम होने जा रही है, नंदगाम को हम वापस जाएंगे। जसदा मैया नंद बाबा क्या बता आए। बोले तो गाय मोर पक्षी सभी भगवान बहुत प्यारे थे। कि काना ग्वाल वाल बोले कि काना आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नंदगाम वापस नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी रोज हो जाए, और हम तो यहाँ पर रो रो के नहीं, हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। तब भगवान ने सोचा कि ज़्यादा मजाक मत करो। तब भगवान ने ग्वाल वालों की बेरे में, जब ये इंद्रसेन पर्वत की जो शिखर जो चोटी है जी, ये तिरबंग पैर करके ने भगवान ने 1.5 चरण लियो। अच्छा। तो भगवान ने जब पूरे दिशा का मुँह करके नहीं, जब भगवान ने बंसी बजाई है, इतनी मीठी बंसी बजाई, इतनी रसीली धुन नकारी भगवान ने, इतनी प्यारी नकारी कि ये पत्थर में गहरा गई और समा गई और भगवान के चरण चिन्ह बन गए। जय हो। पत्थर ही पिघल गया। बंसी की धुन से हाँ। पत्थर ही पिघल गया। बंसी की धुन से ही पत्थर पिघल गया और भगवान के चरण चिन्ह बन गए। विशेषता की बात है कि तब ग्वाल बाल आवाज पहुंची कहाँ बंसी की। ओहो काना चलिए आप, हम यहाँ ढूंढ रहे प्राण। वो दौड़े आके दंडवत प्रणाम कियो। तीनों लोग के देवी देवता आए, तीनों लोग के देवी देवता ने आकाश द्वारा पुष्प बरसाए, और जो भी ठाकुर जी को जो भी कोई दर्शन करे, अच्छा, जो इनके दर्शन, हाँ, जो भी कोई दर्शन करे, पूजन करे, पूजन करने से सारे पाप नष्ट होंगे। और जो भी कोई दुखी हो, कोई भगवान चरणों को शीश नवाए करके नहीं जो कुछ मांगे, उनकी मनोकामना पूरी हो। और दर्शन करने से भगवान के चरणों को दंडवत प्रणाम करके नहीं और परम धाम को प्राप्त होते हैं। परम धाम की प्राप्ति होती हाँ, परम धाम की प्राप्ति होती है। है। जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाराज जी, यहाँ और जो स्थान हैं वो हमें एक बार आप जैसे विस्तार से समझाएंगे। यहाँ जैसे कि सामने जो बने हुए हैं, ये क्या है यहाँ की जो लीला? ये एक बार थोड़ा चल के भगवान ने जब जैसे बंसी की धुन से ना, जी, बंसी की धुन से आवाज से ही ये पूरा पर्वत पिघल गया। अच्छा, ये सारा पर्वत, हाँ, देखिए, ये पूरा पर्वत पिघल गो। अच्छा, पूरा पर्वत पिघल गयो। तब ग्वाल बाल दौड़े आए ना, तब इधर उधर होकर के नहीं सब आए, तो ये पर्वत ऐसे होगा मोम की तरह, सारा मोम की तरह। ये मोम की तरह। तो ये पर्वत जैसे हमारे जो ग्वाल बाल गाय मोर पक्षी, जब गाय आई, ग्वाल बाल आए, तो ग्वाल बालों के भी चरण है। अच्छा, यहाँ ग्वाल बालों के भी चरण हैं। हाँ, आ जाइए, देखिए, हम यहाँ बाबा हमें ग्वाल बालों के भी चरण दर्शन करा रहे हैं। देखो ये ग्वाल बालों के भी चरण है। देखो ये पूरा ये पंजवायरो है। देखिए, यहाँ ग्वाल बालों हाँ, के ये एड़ी है। देखिए, साक्षात हमें दर्शन हो रहे हैं। देखिए, ये पूरा पंजो है। ये पूरे पंजे के दर्शन, ये अंगूठा उंगली हैं जो अपने ये हिसाब से, क्योंकि ग्वाल बाल दौड़े आए ना, तो उनके जैसे निशान थे वो वैसे ही यहाँ छप गए। और ये ग्वाल बाल बैठे भी है यहाँ, भगवान की बैठक भी है भगवान की। देखिए, एक यहाँ जो कितनी शिला अच्छी है, जगह है बैठने की। आप भी देखो, बैठ सकते हैं यहाँ आराम से, खूब ग्वाल बाल बैठे आके नहीं। देखिए, ये शिलाएं खुद भगवान के द्वारा अपने आप निर्मित की हुई हैं कि यहाँ बैठने की शिला भी है। ये कोई बनाई नहीं है, ये साक्षात जो पर्वत पिघल गए उसके बाद जिस मुद्रा में थे उसी मुद्रा में ये पर्वत रह गए। ग्वाल बालों की लाठी निशान भी अब भी है, बनी हुई है पर। देखिए, यहाँ जो ग्वाल बाल गैया चराने आते थे तो लाठी साथ में रखते थे, उनकी लाठियों के निशान भी देखिए यहाँ। कितनी अद्भुत गाय दर्शन माता की खुर भी मौजूद में है। अच्छा, गैया के भी खुर हैं हाँ, आ यहाँ। जाओ, मैं जा सकता हूँ। तुम क्या बात है। देखिए, बाबा हमें कितने अद्भुत दर्शन करा रहे हैं। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा ने हमें यहाँ दिखाया कि ये पूरा ये गाय माता खुर है। ये बिल्कुल साक्षात हमें, देखिए, गाय माता खुर है ये खुर के हमें दर्शन। हाँ, ये भी और देखो आके ना, गाय माता खुर है। देखिए, यहाँ भी हमें, देखिए, साक्षात गौ माता के हमें कितने दर्शन हो रहे हैं। देखिए, ये लीलाएं साक्षात भगवान की आज भी हमें देखने को मिलती हैं।
तो जैसा कि हमें यहाँ के महाराज जी ने यहाँ की जो लीला पूरी विस्तार से समझाई, मैं आपको एक बार सूक्ष्म रूप में समझा देता हूँ कि ये जो हम सामने जो देख रहे हैं, मेरे पीछे की ओर अगर हम देखेंगे तो वहाँ लोकालोकी कुंड है। लोकालोकी कुंड से इसलिए कहा जाता था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालाओं के साथ गैया चराने के लिए आया करते थे, तो नंदगाम से जब भगवान आते थे तो खेल खेला करते थे। जब तक गैयाएँ चरती थी, भगवान अपनी लीलाओं के साथ आनंद लिया करते थे। तो एक समय की बात थी कि ठाकुर जी अपने ग्वालाओं के साथ लोकालोकी का खेल खेल रहे कि भैया सभी सखाएँ, सभी ग्वाल बाल ये लोकालोकी का खेल खेलेंगे, जिसमें से उनके जो सबसे प्रिय थे मधुमंगल सखा। उन्होंने क्या लीला करी भगवान ने कि उस जो कुंड जो है लोकालोकी कुंड, उसमें भगवान ने एक चुम्बक लगाई। सभी ग्वाल वाला छिपे हुए थे। मधुमंगल जैसे कहते हैं ना, पोत देने के लिए गया था। मधुमंगल की बारी थी, वह पोत देने के लिए गया। जब लौट कर आया तो सभी ग्वाल बाल तो उन्हें मिल गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें नहीं मिले। जब काफ़ी देर हो गई, संध्या का समय हो गया, संध्या के समय के बाद जब सब ग्वाल बाला कहने लगे कि हे गोविंद, हे कान्हा, कन्हैया, कारे, अब तू आ जा, क्योंकि शाम है गई है, क्योंकि घर भी चलना है, गैया भी लेके जानी है। अगर तू ना आयो तो हम मैया कैसे मुँह दिखाएंगे। तो जब काफ़ी देर प्रयास हो गए कि लाला तू आ जा, लाला तू आ जा, लेकिन जब उन ग्वालाओं के आँखों से, नेत्रों से जब आंसू बहने लगे, तब भी भगवान नहीं पिघले। भगवान तब भी नहीं पिघले। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सभी ग्वालाओं ने कहा कि हे कन्हैया, अगर तुम नहीं आज आओगे तो हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। जब प्राणों की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लोकालोकी कुंड से चुम्बक लगाकर जो अंतर ध्यान हुए, तो भगवान इस पर्वत पर आ गए। इंद्रसेन पर्वत पर आकर, जैसा कि बाबा ने हमें वहाँ दिखाया था कि उस चिन्हों के दर्शन कराए, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस वाली मुद्रा में, जैसा कि देखा था, बताया था कि वो सीधा वाला जो पैर था वो पूरे के पूरे दर्शन थे, और दूसरे जो पैर के आधे दर्शन थे। इस मुद्रा में भगवान ने जब बंसी बजाई, बंसी की धुन इतनी प्यारी थी, इतनी कोमल थी कि ये सारा पर्वत पिघल गया। पिघलने की अगर बात आई तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस पूरे पर्वत पर किस तरह के निशान हैं। ये सब पिघले हुए, एक तरह से कहते हैं ना मोम जैसे पत्थर पिघल गए थे। जी हाँ, जहाँ जहाँ ठाकुर जी ग्वाल वाला चले, वहाँ वहाँ ये निशान पड़ गए थे। ये एक नहीं, जहाँ ग्वाला बैठे थे, देखिए मैं फिर से दिखा दूँ, जहाँ ग्वाल वाला बैठे करते थे वो सब कुछ निशान बन गए। देखिए जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एक तरह से कुर्सी जैसा आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। जहाँ जहाँ ग्वाल वाला बैठे वो स्थान आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो जब ग्वाल वालाओं ने कहा कि लाला अगर तुम नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे, तो भगवान ने यहाँ बंसी बजाई। बंसी की धुन इतनी प्यारी थी कि पूरा पर्वत पिघल गया, और यहाँ से लुक कुंड तक जब आवाज़ गई बंसी की, तो सभी ग्वाल वाला अपनी गैयाओं को लेकर दौड़े चले आए कन्हैया के पास। तो देखिए यहाँ की लीला कितनी अद्भुत है कि यहाँ सबसे पहले तो मोर भगवान के आज भी यहाँ दर्शन होते हैं। तो सभी ग्वाल वालाओं ने यहाँ ठाकुर जी को जैसे ही देखा, सब ने अपने हृदय से लगाया कि हे कन्हैया, हमसे दूर मत हुआ करो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जब तक तुम्हें नहीं देख लेते तब तक हमें चैन में चैन नहीं मिलता है। उस दिन के बाद कन्हैया ठाकुर जी जो थे अपने ग्वालाओं से कभी नहीं अलग रहते थे। तो भगवान ने यहाँ कामा में स्थित शरण पहाड़ी पर अपने स्थान छोड़े थे। सच में यहाँ की लीला महाराज जी ने भी बताई, और सच में हमें सुनकर सच में बड़ा अद्भुत आनंद आया। पीछे की ओर हमें देखिए कितने सारे तोता, मोर, पक्षी, कितने जो जीव जंतुओं के हमें यहाँ दर्शन हो रहे हैं। ये पहाड़ी सच में बड़ी रमणीक पहाड़ी है। यहाँ आकर वो सुकून की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है सच में मन शांत हो जाता है। अगर आपका भी अगर मन भटक रहा है ना, तो ऐसे स्थानों पर आप अवश्य आइए। देखिए यहाँ कितने दिव्य संत यहाँ घोर तपस्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर ध्यान मुद्रा में इस तरह से कठोर तपस्या करते हैं। आज भी ऐसे स्थानों पर भगवान की कई सारी लीला हुई है। साक्षात ठाकुर जी के चरण हैं, जिनके दर्शन करके आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगे। जी हाँ भक्तों, ये कोई आम दर्शन नहीं है, ये साक्षात भगवान के दर्शन है। आज भी ठाकुर जी ने यहाँ अपने चिन्ह छोड़े हैं। महाराज जी, आप कितने टाइम से यहाँ हो? 31 साल से आप 31 वर्ष से यहीं हो। आपका शुभ नाम बाबा? बिहारी दास। देखिए बाबा 31 वर्ष से यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो बाबा जब सेवा करते करते कैसा आनंद आता है?
क्योंकि सामने साक्षात भगवान के चरण है। आनंद को खूब ही आता है। खूब आनंद आता है। कोई लीला बाबा कि कभी कोई लीला हुई हो, क्योंकि गोविंद ने तो यहाँ क्या ले रहा ऐसे ले रहा हम पापी है क्या? नहीं नहीं, अभी आपका बड़ापन है जो आप इस बात को कह रहे हैं। तो महाराज जी आप यहाँ इस कुटिया में वास करते हैं। ठाकुर जी की कृपा हम क्या करें, ठाकुर जी करें। देखिए महाराज जी कैसी कुटिया में यहाँ रह रहे हैं। महाराज जी आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये लाला देख भाई सुन ले, बहुत बढ़िया बात है बोले मैं काम में बन को वैसे आप काम बन के हैं? सुनो, मैं यहाँ ठाकुर जी सेवा में ना 15 साल से 15 साल से। मैं रहता हूँ। जब यहीं पे घर चल जाऊँ आ जाओ चलो, वो 15 साल से मैं ठाकुर जी लगा हूँ। अच्छा यही ठाकुर जी का लगाव है। देखिए बाबा की कुटिया किस तरह से यहाँ रहते हैं। बाबा पर्वत तो यहाँ भी है इस कुटिया में, यहाँ तक देखिए यहाँ भी इन कुटिया में भी साक्षात इंद्रसेन पर्वत के यहाँ भी आज भी दर्शन है हमें। पूरा पर्वत जो है यहाँ कुटिया, सारी जो कुटिया है पूरे पर्वत पर। बाबा यहाँ की वैसे व्यवस्था पानी कैसे होती है? आपके भोजन पानी की ये सब व्यवस्था कैसे होती ये बहुत लोग सब करते हैं ठाकुर जी की कृपा से अपना। है? वहाँ तो होती है ना, आपकी भी तो खैर यहाँ होती होगी ना। ठाकुर जी की हमारी क्या, ठाकुर जी हमारी करता है, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अच्छा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी आपके लिए कहीं ना कहीं से ठाकुर सर लोग आ जाते हैं तो ठाकुर जी को हम देते जय हो।